So as you can see this question, and the question says that why chlorobenzene is ortho and para directing, or why electrophilic substitution reaction occurs at ortho and para position in case of chlorobenzene. अब सुनो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर क्लोरोबेंजीन जब होता है, अब क्लोरोबेंजीन ही क्यों, आप आयोडोबेंजीन ले लो या फिर ब्रोमोबेंजीन ले लो, इन सब के केस में क्या होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, आई होप आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। तो ये क्यों हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में अटैक करता है। अब सुनो, अब किसी ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पता नहीं है, तो रिमाइंड यू दैट इफ़ इट इज़ अ सिंपल बेंजीन रिंग विथ समथिंग एक्स अटैच्ड टू इट, तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन, ये भी आपका ऑर्थो, ये आपका पैरा, ये आपका मेटा, और ये आपका मेटा पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल है क्यों हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो इसका आंसर ये है। अब देखो, ये क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सीखना था आपको वो क्लास 11 का पार्ट है, बट फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है। इसका जो लोन पेयर है वो इधर आएगा इस बॉन्ड पे। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड इधर आया, ये लोन पेयर, तो ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे जाएगा, तो हमें दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, क्लोरीन पे प्लस, इस कार्बन पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इस माइनस चार्ज को इधर ले आऊँ तो ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो रुकिए, मैं पहले सारे स्ट्रक्चर्स बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी, इसको कंक्लूड करूँगी, ठीक है। यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, इधर ये माइनस चार्ज, राइट। अब ये माइनस चार्ज अगर इधर आया तो ये बॉन्ड इधर उठ के आएगा, ओके। तो क्लोरीन का ये प्लस चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे, ये इधर रहेगा, ये वाला माइनस इधर आया है तो आप इसको इस तरह बनाएंगे, और ये माइनस इधर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस बॉन्ड को इधर ले आऊँ तो ये इधर आके न्यूट्रल हो जाएगा, ये बॉन्ड इसको न्यूट्रल करेगा, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, नॉर्मल वही स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो अभी आप देखो, ये आपका स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। अब आप देखो कि नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे है। एक ऑर्थो पोजीशन पे है, इधर पैरा पोजीशन पे है, इधर फिर ऑर्थो पोजीशन पे है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्थो एंड इस पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ आएंगे वो हमेशा इस ऑर्थो एंड इस पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराती हूँ HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिखूँगी, ठीक है। एक तो होगा ये वाला प्रोडक्ट NO2, एक होगा क्लोरीन, और कुछ ऐसा बनता हुआ आपका NO2, ठीक है। तो ये पैरा वाला प्रोडक्ट आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। थैंक यू।